श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के कुछ अचूक उपाय जो कि सोमवार के दिन करने वाले हैं, उन उपायों की इस वीडियो में बात करेंगे। आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। तो पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए है। गुरुजी कहते हैं यदि आपके घर में धन की कमी है, रुपया पैसा आता नहीं है, लक्ष्मी नहीं रुकती है और आता भी है पैसा तो रुकता ही नहीं है, कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता है, खर्चे अत्यधिक होते हैं, आमदनी से अधिक खर्चे होते हैं, तो आपको सोमवार के दिन एक कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। मंदिर आप रोज जाते हैं, यदि नहीं भी जाते हैं तो आप सोमवार को तो जाते ही होंगे, क्योंकि सोमवार को तो प्रत्येक व्यक्ति शिव मंदिर अवश्य ही जाता है। तो आप भले ही रोज ना जाएं, यदि आप सोमवार को भी जाते हैं तब भी आपके जल के कलश में, जो आप जल का कलश ले जा रहे हैं, उसमें एक कमल गट्टा डाल करके लेकर जाएं और भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप पूरा की पूरा जल कमल गट्टा सहित भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दें। गुरुजी कहते हैं लगातार ऐसा 5 सोमवार करके देखिए, या तो आप लगातार भी कर सकते हैं। एक कमल गट्टा ही तो चढ़ाना है। कमल गट्टा मार्केट में आसानी से बहुत कम पैसे में मिल जाता है। गुरुजी ने कहा जब तक आपको कमल पुष्प मिले कमल पुष्प चढ़ाइए, पर कमल पुष्प हर सीज़न में नहीं मिलता है और बहुत महंगा होता है। इसके बदले में कमल गट्टे का भी गुरुजी ने कहा है, तो हम कमल गट्टा आसानी से चढ़ा सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जो भी कमल गट्टा भोलेनाथ की शिवलिंग पर सोमवार के सोमवार चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, उसके घर में लक्ष्मी टिकने लगती है, रुपये पैसे की दिक्कत दूर हो जाती है। तो आप भी अवश्य ही करके देखिएगा। दूसरा उपाय भी धन प्राप्ति का है। इसके अंतर्गत गुरुजी ने कहा कि आपके यदि धन की कमी है, लक्ष्मी की कमी है, तो आपको बेलपत्री के वृक्ष की पूजन प्रारंभ कर देनी चाहिए। जब आप सुबह में जल चढ़ाने जाएं, सुबह आप कितने भी समय जाएं, तो आपको जल बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आपको जल चढ़ाना है। चाहे तो आप एक शिवलिंग नुमा, वहीं पे जो मिट्टी होती है बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी से आप थोड़ा सा शिवलिंग नुमा आकृति बनाकर पार्थिव शिवलिंग जैसा आकार देकर भी आप पूजन कर सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या हर हर महादेव कहते हुए जल समर्पित कर दीजिए। आप जल समर्पित करें तो मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। जल चढ़ाने के बाद आप वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी को लेकर के अपने माथे पे लगा लीजिए और आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर के अपने घर भी आ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं सोमवार के सोमवार या तो प्रदोष के प्रदोष 5 सोमवार या 5 प्रदोष जल का सिंचन करके और थोड़ी सी मिट्टी को जो कोई अपने घर लेकर के आ जाता है, उसके घर में लक्ष्मी टिकने लगती है। सुबह में तो आप जल का सिंचन करेंगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और आप चाहें तो सुबह में ही दीपक लगा के आ सकते हैं, नहीं तो आप प्रदोष काल में उसी वृक्ष के नीचे जहाँ पर आपने जल का सिंचन किया है थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आए हैं, शाम को प्रदोष काल में आपको उसी वृक्ष के नीचे जाना है और 2 बत्ती वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। 2 लंबी बत्ती एक ही दीपक के अंदर रखनी है। चाहे तो आप मिट्टी का दीपक ले लें, चाहे तो आप आटे का दीपक ले लें। 2 बत्ती का दीपक आपको बनाना है, लंबी बत्ती का, उसमें घी डालना है और उसको शिव शक्ति के नाम से प्रज्वलित कर देना है। बेलपत्री की जड़ के ओर बत्ती का मुख रखेंगे और आप लक्ष्मी मैया से, भगवान भोलेनाथ से, सती मैया, गौरा मैया से, पार्वती मैया से प्रार्थना करेंगे। शिव और शक्ति दोनों के नाम का यह दीपक है, तो आप उनसे धन की, लक्ष्मी की कामना कीजिए। गुरुजी कहते हैं यदि आपके घर में बिल्कुल भी धन नहीं है, रुपये पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप यह शिव शक्ति के नाम का दीपक सोमवार के दिन अवश्य ही जलाएं। प्रदोष के दिन भी जलाया जाता है और सोमवार के दिन भी जलाया जाता है। तो हमने 2 महा उपाय जो धन प्राप्ति के हैं, पहला है एक कमलगट्टा आपको चढ़ाना है भोलेनाथ की शिवलिंग पर, दूसरा है बेलपत्री के वृक्ष की पूजन करना है, जल का सिंचन करना है और दीपक जलाना है। दोनों उपाय धन प्राप्ति के हैं। तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं हम। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें त्वचा संबंधित कोई रोग है, सोराइसिस हो गया है या खुजली चलती है या चेहरे में कोई दाग धब्बे हो गए हैं, कोई भी मतलब कि त्वचा से संबंधित तो कोई भी परेशानी है, तो सोमवार के सोमवार गुरुजी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में एक उपाय बताया है। बहुत ही सरल सा उपाय है। आपको 5 बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा जल लेना है। 5 आदि बेलपत्री आपको नहीं मिल रही है तो आप शिवलिंग पे से उठा करके धो करके प्रयोग में ले सकते हैं। अच्छे से धो लीजिएगा उनको। तो आपने 5 बेलपत्री ले ली
और 1 लोटा जल है आपके पास। अब पाँचों बेलपत्री को आपको डंडी की ओर से, जिस नीचे से डंडी है ना, उस ओर से आपको पकड़ के कमल पुष्प जैसा आकार देना है। कोई बांधना नहीं है किसी से, जैसे आपको धागे से या आपको कलावे से बांधना नहीं है, बस उसको पकड़ना है। उनकी डंडियों को, सारी डंडियों को, पाँचों बेलपत्री की डंडी को पकड़ लीजिए। ऊपर से पुष्प जैसा आकार हो जाएगा। उसी पुष्प को आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, चढ़ाना नहीं है। स्पर्श कराइए। माता सुख सुंदरी का स्थान शिवलिंग में आप सभी जानते ही हैं, तो माता सुख सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा के भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको पूरी बेलपत्री सारी पाँचों के पाँचों रख देनी है, चढ़ा देनी है। उसके पश्चात आपने जो 1 लोटा जल लिया है, उस जल को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर समर्पित करने से पहले आप छोटा सा पात्र शिवलिंग के नीचे, जहाँ से जल होकर के नीचे गिरता है, वहाँ पर रख दीजिए, ताकि आपको जल जो है आपका झिल जाएगा। कोई भी पात्र आप अलग से भी लेके जाइए जिसमें आपका जल आ जाए, तो आप एक कटोरी वहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा की पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्री के ऊपर ही समर्पित कर देना है। जब जल पूरा आपका समर्पित हो जाए, तो आपने जिस पात्र में जल को झेला है उसको उठा लीजिए और पाँचों बेलपत्रियों को ले लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपकी बीमारी का स्मरण कर लीजिए। फिर उन्हें घर लेकर के आना है और आपको 5 बार में उस जल का आचमन करना है। आप 1 बेलपत्री खाइए, जल का आचमन कर लीजिए। या तो आप पहले बेलपत्री खा लें फिर जल का आचमन कर लें, या तो आप पहले जल पी लें उसके बाद बेलपत्री खा लें। पर 5 बार में ही आपको जल पीना है। थोड़ी थोड़ी देर में, पूरे दिन भर में आप कभी भी पी सकते हैं। 5 बार में ही बेलपत्री को खाना है और 5 बार में ही जल को पीना है। आप चाहे तो छोटी छोटी बेलपत्री ले सकते हैं जो आपसे खिला सके। बड़ी बेलपत्री आपसे नहीं खिलाए, हो सकता है कोई परेशानी आ जाए, तो आप छोटी छोटी सी बेलपत्री चुन करके भी ले सकते हैं। बस ऐसा लगातार आपको 11 सोमवार या 21 सोमवार तक करना है। लगातार करिएगा, या तो बीच में आपका पीरियड वगैरह आ जाता है तो छूट जाए तो उस सोमवार को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी के आप सोमवार गिन लीजिएगा। ऐसा लगातार करके देखना है आपको। त्वचा संबंधित कोई भी रोग होगा, कोई भी बीमारी होगी, अवश्य ही दूर होगी। चौथा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका कोई कार्य अटक रहा है, नौकरी प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पर आपसे हो नहीं पा रहा है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या विवाह में देरी हो रही है, या संतान प्राप्ति में देरी हो रही है। कोई भी आपका कार्य अटका हुआ है तो इसके लिए आपको सोमवार के दिन एक विशेष उपाय करके देखना है। छोटा सा आसान सा उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, पीला चंदन लेना है और लाल चंदन लेना है। पहले आप लाल चंदन से, माता पार्वती का हस्त कमल होता है जो जलाधारी होती है, उसमें आपको लाल चंदन से 7 बिंदी लगा देना है। एक एक करके आप गोल, जो पीछे की ओर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पीछे का हिस्सा जो होता है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, उस स्थान पर आपको लाल चंदन की 7 बिंदी लगानी है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। उसके बाद पीले चंदन से आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर 5 बिंदी लगानी है। कुल मिलाकर आपकी 12 बिंदी हो जाएंगी, 7 और 5। उसके बाद आपको 5 बेलपत्री लेनी है। 5 बेलपत्री को आपको ऐसे समर्पित करना है कि बेलपत्री की डंडी का जो भाग है वह एक दूसरे के विपरीत, अर्थात कि सभी जो जितनी भी आपकी 5 बेलपत्रियों की डंडी एक दूसरे से थोड़ी अलग अलग दिशाओं की ओर, अलग अलग दिशा की ओर बेलपत्री की डंडी का मुख करके चढ़ा दीजिए। बेलपत्री चढ़ाने के बाद आप अपनी कामना कह दीजिए और उस कार्य में मेहनत करने लग जाइए। जिस भी कार्य के लिए आपने ये उपाय किया है, नौकरी, विवाह, तरक्की, जिसके लिए किया है, आप उस कार्य में लग जाइए, सफलता आपको प्राप्त होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।